आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सब लफ्ज आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं और हमें हर जगह कहीं ना कहीं से इसकी एक रिवर्ब या एको आना शुरू हो जाती है कि जी ये आजकल माशरे में बहुत फैल गया है। जबकि आज से कुछ साल पहले यानी कि हमारे वालिदैन की जनरेशन के अंदर में भी ये लफ्ज़ हमें इतने सुनने को नहीं मिलते थे। तो आपके ख्याल से इसकी क्या वजह है? क्या उनको ये लफ्ज़ पता नहीं थे या फिर ये उस वक्त सब कुछ होता नहीं था? जी मैडम। नाम बिस्मा शबीर है जी। मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस टॉपिक के हवाले से कि जिस तरह हमारे माशरे में लेट नाइट सोने का ट्रेंड चल गया है और सारी रात लोग सोते नहीं, सारे दिन सोते हैं, लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं इनको, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ इफेक्ट होती है और हम एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। और जैसा कि पिछले ज़माने में ये सब इसलिए ज़्यादा नहीं था क्योंकि कंपैरिजन नहीं था, 2 वक्त के लोग रोटी खाते थे और कहते थे बस हमारी ज़िंदगी गुजर गई। लेकिन आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, वो कहते हैं उसके पास ही हमारे पास ही होना चाहिए। तो यानी कि आपने कहा कि मेन वजह जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं, को 3-4 वक्त की रोटी है। एक तो ये हुआ, ठीक है, बेवक्त की रोटी है, ठीक है, रात को लेट तक जागना है, और उसके बाद आपने कहा कि जो एक इनसिक्योरिटी हमारे में ब्रीड कर गई है कि इसके पास वो है हमारे पास नहीं है, ये एक एलिमेंट है जिसकी वजह से शायद ये कंपैरिजन जो है हमें हर वक्त इग्नाइट कर रहा होता है डिप्रेशन को और एंजाइटी को। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम है। जी कासिम साहब। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं अपनी वालदा को जाके बोलूँ कि मुझे डिप्रेशन है, हाँ। तो आई थिंक वो चीनी के पैसे देंगे और कहेंगे ठीक है ना, ध्यान रख और चीनी लेके। अच्छा। आई मीन्स के अर्बन सोसाइटी में देखें तो अपने बच्चे को बाहर खेलने नहीं देना, गैदरिंग से रोकना। ठीक है, गैदरिंग बुरी अच्छी होती है लेकिन उसको बड़े किसी चीज का मुकाबला नहीं करने देना, वो डिप्रेशन में बच्चों को लेकर चले गया। गाँव में आप देखें किसी को इस नाम का मे भी पता भी ना हो। नहीं, मगर उसकी वजह क्या है? ये क्या आपको लगता है कि उनको पता ही नहीं है इस मामले का, या फिर आप कह रहे हैं खेलने की वजह से? सर, अगर हमारे गांव में अल्लाह न करे किसी का 5-10 लाख का नुकसान होता है तो आई थिंक हमारे घर वाले कहेंगे यार बंदियां थी मुसीबत आ जी, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे अगर आपके 5,000 गुम जाते अर्बन सोसाइटी में और आप उनको दूसरी तरह टोंट करे या कुछ आपके दोस्त से झगड़ा हो जाए, आप उसको दबाएंगे तो आई थिंक वो बच्चे के दिल में और ज़हन में बैठेगी। ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है। असल में मैं ये सोचती हूँ जो ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये जो आजकल के यंग बच्चे हैं उनको उनकी ज़्यादा सुनते हैं, पेरेंट्स की कम सुनते हैं। वो हमें आके बता रहे थे कि ये असल में हम जो बड़े हैं ना वो छोटों को समझ नहीं रहे, उनकी भी कोई बात होती है ना। मैं हालांकि मदर हूँ तो मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि जो एक गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे अगर कुछ कहते हैं, बड़ों का काम है उनको सुने, समझे, एब्जॉर्ब करके उनको फिर गाइडलाइन दें, ना कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड यही है चुप कर जाओ, बोलना नहीं, जो कह दिया बस वही करो। आपको ये फील होती थी एंजाइटी, डिप्रेशन जब आपके वालिदैन कहते थे कोई चीज़? नहीं, हमारा माशाल्लाह बॉन्ड बहुत ज़्यादा था ना। आई एम सॉरी, पर्सनल बात होती है, लेकिन आपको लगता है कि आपके बच्चों का आपके साथ उस तरह का नहीं है जिस तरह आपका अपने वालिदैन के साथ था? नहीं, मेरा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा है। मेरे बच्चे अगर फर्ज करे हसन रहीम के गाने सुनते हैं तो मैं भी सुनती हूँ साथ। अच्छा। अगर वो कॉन्सर्ट में जाते हैं तो मैं भी जाती हूँ, इसलिए मेरे बच्चे डिप्रेशन में नहीं है। ठीक है। तो वैसे हसन रहीम को कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वैसे ही बात निकली ही है तो इसके तो बहुत अच्छे गाने हैं, सारे बच्चे गाते हैं तो मैं साथ गा रही होती हूँ। अच्छा, साथ गाती भी हैं? ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। हसन रहीम ने ये तो काम अच्छा किया कि एक ही गाना सारे गा रहे हैं। सारे गाने। लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं और उनसे ही बात करते हैं इस बारे में भी और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ प्रोड्यूसर, ही इज़ बीन अ डायरेक्टर, और आजकल अपनी एक्टिंग की वजह से आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जनाब शहजाद नवाज। क्या हाल है आपके शहजाद भाई? मेरे हाल ठीक है, आपके कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद भाई, आपके आने से पहले एक हमने मुद्दा खोला हुआ था, आप कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं सुन रहा था इनके कमेंट्स और बात ठीक है। आई थिंक डेंजल वॉशिंगटन ने कहा था दैट सोशल मीडिया विल वन डे स्वॉलो यू। अच्छा जी। तो मुझे तो इससे ज़्यादा एंटी सोशल चीज़ ही कोई नहीं लगती सोशल मीडिया से ज़्यादा। यानी डिजिटल कनेक्ट जो होता है आपका इमोशनल डिस्कनेक्ट बन गया ना, जो अभी सब ये बात कर रहे थे। आई एग्री विद देम मोर और लेस। आई थिंक ये इंसान जब बहुत तरक्की कर जाए ना तो मैं समझता हूँ वहीं से उसका जवाल भी शुरू होता है। मुझे तो ये न्यूसेंस लगती है सोशल मीडिया इज अ न्यूसेंस। ये बहुत सी वजूहत बताएंगे। सबसे बड़ी चीज जिसका अंदाजा नहीं लगा पाते वो है विजुअल। आपको जो अपील कर रही है एक चीज जो कि आपके सामने विजुअल बार बार आ रहा है, चाहे वो आपके कजन की गाड़ी का है, आपके भाई के घर का है,
चाहे वो रोनाल्डो के घर का है, चाहे वो किसी अदाकार के घर का है, या उसके खाने के तरीके का है, या फिर इवन के आज आपका फेवरेट सेलिब्रिटी खा क्या रहा है और कहाँ पे रहा है। ये जो एक विजुअल एलिमेंट है, लोग एक्चुअली विजुअल को ना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो कि अब वो आपके दिमागों के साथ कर रहा है। देखें, इंसान ने ना बहुत सदियां लगा के, हजारों साल मेहनत करके जुबान इजाद की। जुबान के बाद फिर रिटन वर्ड आया, और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद किताब आम हुई, और फिर जब तालीम आम हुई तो शऊर बड़ा, तरक्की आई, और ओरल ट्रेडिशन से हम रिटन ट्रेडिशन में आए। बुक, विजडम, नॉलेज, सोशल मीडिया की वजह से आप हैरान होंगे, मुझे ये लगता है कि हम अब जो रिटन ट्रेडिशन था उससे वापस ओरल ट्रेडिशन पे जा रहे हैं। पहले ये कहते थे कि क्या कहा जा रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कौन कह रहा है, और अब कौन कह रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है ना कि क्या कह रहा है। राइट? मुझे लगता है कि अब जिस तरह रील्स आ गई हैं तो सियाक व सबाक से हट के दुनिया में जब भी फितना आया है वो किसी मायने को अपने हिसाब से मोड़ के तशरीह करके आया है, चाहे वो मज़हब में हो चाहे वो समाज में हो। तो यहाँ भी अब मुझे वही नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता आपको कितनी गालियाँ शालियाँ पड़ती हैं या नहीं पड़ती, लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ हुआ कि हरकत क्या की है मैंने उस पर। नहीं, हरकत ना की। पिछले दिनों मेरी एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पिन किया गया, और इतना आसान है। तो मुझे जब बहुत लोगों ने नेगेटिव लिखा तो मुझे गुस्सा तो आया है। जिन्होंने लिखा उनको मैंने लीगल नोटिस तो दिए, लेकिन मुझे अपनी कौम पे बहुत प्यार आया कि कितने मासूम हैं ये लोग। जी जी। 1-1.5 मिनट, 40 सेकंड, 30 सेकंड की रील से ये सच और झूठ का फैसला कर लेते हैं। AI के दौर में, यानी इंटेलिजेंस के दौर से निकल के हम एल्गोरिदम में आ गए, और उसके बावजूद वी हैव टेकन द बेट। हम फ्री लेते हैं ना सोशल मीडिया अकाउंट, बावजूद इसके कि हमें पता है कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, राइट, अलावा जो कुदरत ने आपको दी हो। मैं तो देख रहा हूँ हमारे माशरे में बिगाड़ भी देख रहा हूँ, पोलराइजेशन देख रहा हूँ, लोगों की बर्दाश्त कम हो गई है, जुबान ज़रा ज़्यादा खुल गई है, बहुत खुल गई। आई थिंक मिस इंटरप्रिटेशन होना शुरू हो गया। तो ये बड़ा एंटी सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़े बिगाड़ का वाकई कॉज बन रहा है, और आगे जाके मजीद बनेगा। ये जो हमारे डिसएग्रीमेंट बढ़ गया है, बहुत अफसोसनाक है यार, वैसे बहुत अफसोसनाक है। मुझे ये बताइए शहजाद भाई, इतनी चीज़ें आप और इतनी काम कर चुके हैं, क्योंकि एक रेस्टलेस सोल आपके अंदर है, और कहाँ आर्ट्स पढ़ना और उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीज़ें, डिज़ाइन में भी इतनी देर आपने वक्त गुजारा, एंड देन आपको बीच में राइटिंग का भी हो गया, डायरेक्शन भी कर दी। अब सबके बाद आजकल एक्टिंग पे ज़्यादा जोर है, और ये कंसिस्टेंट रही है फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स इफ आई मे से सो, एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं हॉप करते रहते हैं। तो ये आजकल आपको मजा आ रहा है विद दिस न्यू लुक ऑफ योर्स? वो इत्तेफाक से सारी चीजें एक साथ आ गई, एकदम 3-4 ड्रामे एक साथ चल जाना, दैट्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। तो सही रहा एक्सपीरियंस लोगों के साथ, और ये जो आप करने का। अब रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तानी टीवी के सख्त अब्बू बने हुए हैं, तो ये आपको कैसा लगता है अपना इमेज? आप बात तो नहीं आ सकते। जब एक राइटर होस्ट भी हो ना तो उसके पास बहुत अनफेयर एडवांटेज होता है जो आपको नहीं, मैं तो एक जनरली, क्योंकि ये हमारे पास नहीं इस लुक वाले। मुझे बताएं, वैनिटी जो है किसको बुरी लगती है? अगर ये बात सच ना हो तो किसी के घर में आईना ना हो, शीशा। बिल्कुल, आई एग्री, वी ऑल लाइक आवरसेल्व्स। मगर ये आई फाइंड दिस टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार एक्टर्स के साथ ही होता है जी, उनका इमेज इतना एम्पावरिंग हो जाता है फॉर द पर्सन दैट पीपल सॉर्ट ऑफ वांट टू सी यू अगेन एंड अगेन। और उसमें भी जो क्रिएटिव साइड के लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, राइटर होते हैं, वो राइटर लिख रहा होता है, वो कहता है यार ये ना फलां से कराना, क्योंकि उसके जहन में एक्चुअली एक्टर का वो एक इमेज बैठा हुआ है। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जैसे इंस्टेंट रेसिपी मिक्स होती है ना, टाइम नहीं है, बस ये डालो और पता है कि बिरयानी या निहारी जो बनानी है सही बन जाएगी। इसमें भी यही है, आपको फ्यूडल लॉर्ड चाहिए, आपको पॉलिटिशियन चाहिए, आपको अब तो एक गैंगस्टर का भी हो गया। हाँ जी, माशाल्लाह। तो मैं खुद समझता हूँ कि ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी यानी जो प्रोड्यूसर है, राइटर है, सनम मैदी ने मुझे कांटेक्ट किया जिसने डॉक्टर बहू लिखा है, और वो हो ना हो अलग बात है, लेकिन शी स्पोक टू मी अबाउट के हर सेल्फ, बावजूद इसके कि उसको मैं चाहिए था, उसने मेरी इनसे बात की जब कि मैं आपके लिए कुछ और लिखना चाहती हूँ, एक रोमांटिक रोल लिखना चाहती हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि ये सुन के कि राइटर कह रहा है कि आई विल राइट समथिंग, वेदर शी राइट्स शी डजंट राइट, बिसाइड्स द पॉइंट, पर मुझे ये अच्छा लगा जहन में तो उनके कोई सोच तो रहा है। हाँ, कोई सोच तो हम टाइप कास्ट कर देते हैं वहाँ से, बिल्कुल, कि
वो अच्छा नहीं है मेरा ख्याल। मगर वो आम तौर पे लोगों को नहीं शायद हो रहा है कि वो आपको इतना पसंद कर रहे हैं दूसरे वाले उस एवटार के अंदर कि वो नहीं इमेजिन देखिए, अगर मुझे अब मजीद ये रोल्स ऑफर हुए तो शायद मैं नहीं करूंगा। मगर क्यों, अगर हमें एक सख्त तब्बा मिल गया तो आप क्यों हमसे छीन रहे हैं? नहीं, मैं छीन नहीं रहा आपको। देखिए, मैं समझता हूँ फिर आपके पास ना मार्जिन नहीं होता। आप वही चीज़ कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली, ऑल एक्टर्स आप ले लें, कोई भी एक्टर जो होता है वो अपना रियल लाइफ पर्सोना तो लाता ही है ना। हाँ, जो आप हैं, आप जितना कर लें आप ही लगेंगे, आपका चाल ढाल, जुबान, लहजा। लेकिन एक ही रोल में जब आपको उस सांचे में डाल रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा स्ट्रेट जैकेट हो जाते हैं आप। श्योर यू ब्रिंग वैरायटी। हाँ, मगर मैंने अभी एक किया जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं कहता हूँ डू यू अंडरस्टैंड, आई एम स्पीकिंग, यू नो, स्पीकिंग। और इस तरह जानबूझ के मैंने कलरेशन की। ओके, आधे से ज़्यादा मुझे इनबॉक्स आता, आप गरीब कैरेक्टर कर ही नहीं सकते, हालांकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्यों नहीं कर सकता। ये लोग लिख रहे हैं। मगर आपके ख्याल से सही क्या वैलिड पॉइंट है उनका? नो, इट्स नॉट वैलिड, नॉट एट ऑल। मगर मे बी उन्होंने आपकी शक्ल का गरीब नहीं देखा हुआ। ये भी एक सोच। लेकिन गुर्बत तो देखी है ना। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना हैदर है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल या नेशनल एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करेंगे? कोई ऐसा सोचा नहीं है, ऐसे जब होगा हो जाएगा। कोई नहीं फेवरेट होना एक्टर्स हैं आपके? यस, डेंजल वॉशिंगटन। डेंजल वॉशिंगटन के साथ? नहीं, उनके सवाल पे मैंने जवाब दिया नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। ठीक है, आपने कहा कोई एक्टर लेकिन कोई पसंद अगर है, मैंने कहा हाँ, नहीं पसंद की बात पसंद कर है, रहा हूं। काम नहीं। काम नहीं, मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल है, लेट्स बी लॉजिकल। नहीं, वैसे ही अगर हमारा दिल चाह रहा है भाई मैं हमारा, क्यों ऐसी चीज की ख्वाहिश रखूं जो मेरी 10 तरस पे ना हो। नहीं मगर क्या पता, जब नहीं पता तो क्या पता कहा ना, जब होना होगा पता लग जाएगा, नहीं होना होगा तो लो लव लॉस। मगर अगर कहीं डेंजल वॉशिंगटन आई नो, हाथ मैं लग जाए उन तो। चंद लोगों में से है जिसको मैं ये कह सकता हूँ मैं आपके साथ तस्वीर खिंचाऊंगा। हाँ चलें, लेट्स पुट इट दैट वे कि डेंजल He's- वॉशिंगटन वो एक्टर he's a हैं। brilliant man, एक्टर हाँ की हाँ, सिर्फ एक्टर, बात नहीं, इंसान भी बड़े एक वो। उसकी मैंने 1-2 स्पीचेस सुनी हुई हैं। वो जो सोचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका बिल्कुल। जहन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल, वो अच्छी सोच है उसकी, लवली पर्सन। एग्जैक्टली, हाँ, एंड अ ग्रेट एक्टर ऑब्वियसली, एंड अ ग्रेट एक्टर ऑफ कोर्स। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवेरा नदीम है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आजकल हर एक्टर इंस्टाग्राम पर रील्स और टिकटॉक पर डांस और वीडियोस बनाता है, तो क्या कोई ऐसा फैन है जिसने आपको कहा हो सर प्लीज़ एक रील या एक वीडियो बनाए और आपने साफ इनकार कर दिया हो? देखिए, मुझे मैसेजेस तो बड़े बड़े अजीब किस्म के भी आते हैं, और अगर लोगों की मानने लग जाएं तो फिर मेरा ख्याल वो मयार ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है नहीं कि मैं उठ के छलांगे मारना शुरू कर दूँ। तो हर एक जो करते हैं अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं सही लगता, कहा भी नहीं किसी ने। वैसे आपको कहीं पे लगता है कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बनने में मसरूफ हैं? बिल्कुल ऐसे, वो बिला वजह प्रेशर फील कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको प्रेशर फील करना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको मुनफरद बनाया है, आप फ़र्द कहलाते ही इसलिए हैं कि आप में इनफरादियत होती है, कोई दो लोग एक जैसे नहीं है। तो बजाय इसके आप इंजॉय करें कि अल्लाह ने आपको एक फ़र्द बनाया है, आप देख रहे होते हैं अगला क्या कर रहा है और आप वैसा बनना चाहते हैं। ये हमारे कुछ हैं जो मुझे फील होता है कि अब वो ऐसे ऐसे वो क्लिप्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। एज अ फ्रेंड मैं सोचता हूँ उनका दोस्त हैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, जैसे अच्छा किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं जाके कोई अच्छी बात कर दो, कोई अच्छा लेक्चर दे दो, कोई अच्छी बात कर दो, ना कि ये बहुत ख़तरनाक है, विशस सर्कल में आपको बताऊं बहुत ज़्यादा है। एंड आई एग्री विद यू, वो कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, और जो कंटेंट क्रिएटर्स थे अच्छे भी हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ मुझे समझ नहीं आती, वो क्या था, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, ये वो लगता है। द काइंड ऑफ कंटेंट यू क्रिएटिंग, यानी अफकार अकतार आपने ज़ाया कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा आप सीरियस रहें हर वक्त, आप इंसान हैं, आप हंसेंगे भी खेलेंगे भी, लेकिन एक मयार जो होता है ना समाज का, वो मुझे देख के बड़ा दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। पहले भी होता होगा, फर्क यह है कि मुझ तक पहुंचता नहीं था। बिल्कुल, और अबंडेंस इतनी नहीं थी। अब जाहिर बात है, और दिस इज अ नोज डाइव फॉर अस एज अ नेशन, आई थिंक। बिल्कुल, जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह। सर मेरा नाम ताहिर गौरी है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि सर ये माशाल्लाह आप डे बाय डे गुड लुकिंग, हैंडसम, लविंग और स्मार्ट नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ ज़रा हमें भी बता दें कि ये राज क्या है और आपका डाइट प्लान क्या है। ओए होए, कुछ भी नहीं जी, आपको मैं एक बात बताऊं, शायद समझ आ जाए। अगर आप अंदर खाने यानी रूह में मुतमईन होंगे ना, सुकून होगा आपको आपके कल्ब का, तो आप फिट रहेंगे। सर
आप किसी का माल खाएंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, ना हक करेंगे, सर वो आपके अंदर से लेके बाहर तक आपके चेहरे तक नजर आएगा। ये लिख लें अपने पास। सो इफ यू कीप योर लाइफ सिंपल और डरते रहें, अपने अंदर आजिज़ी रखेंगे ना, तो यकीन करें वो रिफ्लेक्ट करती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अलीम है सर। माय क्वेश्चन इज़ कि आप एक डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, माशाल्लाह स्क्रीन राइटर, डिज़ाइनर, स्पीकर, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है? मेरे वालिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कासिम मुनीर है। मेरा सवाल यह है कि आप एक अच्छे अदाकार, ब्रांड कंसल्टेंट और डिज़ाइनर भी हैं, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं? मैं अपना काम बेचता ही नहीं हूँ, फ्री है। मैं अपने काम के पैसे नहीं लेता किसी से, मैं अपने वक्त के लेता हूँ। काम मेरा फ्री है, उसकी कीमत नहीं हो सकती, तो बड़ा अच्छा बैलेंस आ जाता है। तो मैं चार्ज करता हूँ अपने टाइम का, बैलेंस खुद ही आ जाता है। काम जब बेचने आएंगे ये बहुत बाजारी चीज़ हो जाती है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके पास कोई फ़न है, हुनर है, तो कीमत उसकी नहीं होनी चाहिए, आपने जो वक्त है उसकी लेनी चाहिए। तो ये छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बैलेंस मैं इस तरह रखता हूँ कि जब आप अपने लिए काम करते हैं तो आपके अंदर दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक डर, ये इस तरह का खौफ आपसे ख़त्म हो जाता है। अगर आपके अंदर तकवा हो, तवक्कल हो, तस्किया हो और तशक्कुर हो, जब ये आप में होता है तो आपको रब है ना पर दे देता है, तो बैलेंस खुद ही आ जाता है। और मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ आजमाइशों को, क्योंकि रब ने आपसे वादा कर दिया कि मैं तुम्हें जान से, माल से, औलाद से आजमाऊंगा, वादा है। सो वी नो इट्स गोइंग टू कम, तो बैलेंस खुद ही आ जाता है। मैंने तो अपनी लाइफ से सीखा ही है कि आप में तशक्कुर होना चाहिए हर चीज़ का। तो आप जब इंटरनलाइज करते हैं ना अपने आप को, कहीं ना जाएं, आते जाते कब्रिस्तान रुक जाया करें, वो सबसे बेस्ट जगह है। वहाँ से सबसे बड़ी लर्निंग आपको मिलेगी। इस मुल्क में एक बड़ा मशहूर जुमला भी है ना कि सुकून तो कब्र में है। बिल्कुल, वो सिर्फ जुमला ही मशहूर नहीं है। वेलकम बैक टू गपशप। सर, हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट, तो देखते हैं कि आप क्या पोस्ट करते रहे हैं। वाह वाह। अच्छा जी, मेरा तारीख मेरा तरीक फकीरी है, हाँ, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ। लेकिन उस तस्वीर के साथ सबसे खूबसूरत चीज़ जो है, आप वो दो इंसिग्नियाज देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल। एक चांद तारा और एक मेरे वालिद का नाम है। अच्छा, नवाज जी। ओके। तो वो मेरा मानना है कि आप अपने बारे में जो कुछ बदलना चाहे बदल लें। आप दो चीज़ें अपने बारे में नहीं बदल सकते, ना आप अपनी वल्दियत बदल सकते ना वतनियत। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी जी। ये एक और तस्वीर आपकी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में इरफान खान, हाँ। सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस। हाँ जी। सर, ये कब की तस्वीर है? लगाई आपने गालिबन बाद में है ये शेयर की थी निगत ने। हसन ज़िया है, बरकत है, मैं हूँ और इरफान खान जो एक्टर हैं मरहूम इंडियन, वो आए हुए थे। ये कराची आए थे ये जब? कारा फिल्म फेस्टिवल था जो हसन ज़िया कराते थे। बिल्कुल। सो ये आवारी टावर्स की इरफान खान और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे थे। अच्छा जी जी जी। ये मीटिंग उस दिन की है। ओके। ये दुबई में शूट होना था, ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। यस ओके जी। हाँ, ये आपके वालिद साहब की तस्वीर, आप कहते हैं Today marks the anniversary of my beloved father's passing, a man of unwavering principles and boundless wisdom. In this picture, a 3-year-old sits in his lap, cradled by the very hands that shaped my life. His words, do not lie, do not beg, do not steal, were not just advice, but a guiding philosophy I carry with me every day. तीन चीज़ें। These have been very important pillars That's in your life. all I do. That's all I know. इसके अलावा मुझे पता ही कुछ नहीं। Do not lie, do not beg, do not steal. झूठ नहीं बोलना, भीख नहीं मांगनी और चोरी नहीं करना। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त यूनिवर्सल रूल जो कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है, किसी कल्चर में भी आप रह रहे हो तो ये रूल वही रहते हैं जो कि ये उन्होंने बताए थे। एंड व्हाट अ ग्रेट फिलॉसफी टू गिव स्पेशली टू द किड्स, और उस एज में भी सिखाना उनको कि ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। ब्रिलियंट जी। सर लिखते हैं आउटरेजियसली प्राइस्ड, आई विल सेटल फॉर जस्ट वन ऑफ दीस। ये क्या चलगोज़ा है सर? चलगोज़ा है। अच्छा, तो ये पता नहीं किस 2019। अच्छा, लिए तो ज़्यादा ही थे सर। लेकिन बड़ी नायाब चीज़ है, नायाब चीज़। उसके बाद भी आपने लिए कभी? 2019 के बाद आप? उसके बाद एक दो दोस्त इधर उधर पोस्ट हो गए थे। अच्छा, उन्होंने दे दिए, वहाँ से आ जाते थे। वहाँ से आ जाते थे, खुद नहीं आपने उसके बाद ये पैसे इस पे किए। जी बिल्कुल, चलगोज़ा नो डाउट एक बहुत नायाब चीज़ होता जा रहा है।
जी अच्छा जी, आप एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, यू आर नंबर 89420593 टू जॉइन थ्रेड्स, एट द एंड ऑफ इट ऑल वी आर ऑल जस्ट अ नंबर इन द 0101 बाइनरीज। दैट्स ट्रू। तो आप इसकी मिसाल ऐसे लें, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, नंबर्स ही है ना, एक आपका प्यारा करीबी इंतकाल कर जाता है और लेट्स से उसका नाम है अलिफ, और मिनट में आप उसको अलिफ से कहते हैं मैयत, आपकी सारी शनाख्त within that second that you die ख़त्म हो जाती है। तो we are numbers at the end of the day. You're recognized as a number, whether it's your CNIC number, whether it's a passport number. तो in the end binary है ना, बाइनरीज में हम जिंदा रहते हैं, चाहे हमारे किसी लॉजिक की, आइडियोलॉजी की बाइनरी हो या और पैराडाइम की बाइनरी हो। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक वो कंपनी जो कि अपने थ्रेड्स लेके आ रही है, इंस्टाग्राम, सो इन अ वे मोर सॉफ्टर साइड ऑफ देन ट्विटर, नाउ एक्स, वो बजाय इससे कि आपसे कनेक्ट करे, आपका नाम लिखे, बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील, वो आपको नंबर कह के एड्रेस कर रही है। बहुत ही डिस्पैशनेट किस्म की इंटरेक्शन है। हाँ, कि आप ये नंबर है भाई। हाँ, बहुत डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा। तो ये आई फाउंड इट वेरी फनी। ओके, हाँ जी, ठीक है जी। So people know the characters, very few ever meet the man behind them, fewer still get to know him, and perhaps only a handful ever truly understand him. That's true. That's true for everyone. बिल्कुल ऐसे ही है ऐसा नहीं? बिल्कुल। तो कितने लोग हैं जिन्होंने अंडरस्टैंड किया? बहुत कम। टाइम नहीं है आपके पास, किसी के पास, किसी के लिए अपने अलावा। मफाद जो होता है ये इंसान की इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, आज़ादी की तरह आपकी जिबल्लत में। तो आपके पास टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी में हैं हम, बहुत जल्दी में, इसलिए नहीं टाइम स्पेंड करते किसी को जानने के लिए। मैं तो बहुत किसी के बारे में राय कायम करने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये उस इंसान के साथ ज़्यादती है जिसके बारे में मैं तासुर या राय कायम करने लगा हूँ, बगैर जाने माने वक्त गुजारे। तो कम लोग हैं जो मुझे, बहुत कम है जानते, और मैं शायद खुलता भी नहीं हूँ इतने आराम से। ओके हाँ जी। फोन पर आए मैसेजेस और हाथ के लिखे खत, कैन दे एवर बी कंपेयर्ड? हाँ, ये अगेन मेरे एक दोस्त हैं, वो रिकवर किया, उन्होंने सर्वाइव किया, ही फॉट कैंसर, और मुझे आज कह रहे थे वो जो डॉक्टर जिसने सक्सेसफुली वो जो पेनाइन था तो वो निकाला ऑपरेशन करके, उसको मैं क्या भेजूं? तो मैंने कहा आप अपने हाथ से ख़त लिख के भेजिएगा, ये बहुत रेयर चीज़ है। बिल्कुल। तो आई स्टिल बिलीव, पता नहीं आपने लास्ट कब लिखा ख़त, इस दानिश के साथ के ये आप कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं किसी को लिखने के लिए, बहुत खूबसूरत अमल है। मैं अब भी करता हूँ, कम लेकिन करता हूँ। शादी मेरा मसला है, मेरी राइटिंग इतनी बुरी है एक्चुअली में कि मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो वो उसके बाद पढ़ने में 4-6 दिन 4-6 लोग लगाते हैं। अच्छा, तो खत बेचारा अकेला आदमी कहाँ पढ़े, किससे? हाँ, वो मुझे पढ़ के सुनाना पड़ रहा होगा फिर। अच्छा चले, हो सकता है, लेकिन आई स्टिल फील नहीं ऑफ कोर्स आई टोटली एग्री, वो जो एफर्ट और वो जो है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो कि मैसेजेस तो खैर बिल्कुल ही अब डिस्कार्ड हो जाने वाले। 2024 में आप ये कहते हैं जी। अच्छा, तो आप सिगरेट का यही वाली जैकेट है यही वाली जैकेट है और सिगरेट पीते हुए, हाँ जी, not performing, becoming caught in the smoke between thought and instinct, this is where the scene is born. Agreed, I agree. सर आप एक दिन में कितने सीन करते हैं ड्रामे में? डिपेंड करता है कौन डायरेक्ट कर रहा है। बड़ा आमतौर पे एवरेज 8-9, तो 8-9 सिगरेट तो ये हो गए। हाँ। उसके अलावा कितने पी लेते हैं? सवाल अच्छा है, और हर इंसान की वीकनेस है, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, शायद मेरी ये है सिगरेट। बिल्कुल, इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो एक तरह से वो हो जाएगा कि मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नंबर भी नहीं देना चाहूँगा। मैं ज़्यादा पीता हूँ। मगर आप ज़्यादा पीते हैं, मगर वो एक चीज़ तो बुरी है, ये तो मैं कहता हूँ हमेशा, कम से कम इतना तो इंसान। लेकिन मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों मेरा एक क्लिप बहुत वायरल हुआ, मेरा ही पॉडकास्ट है दोस्तों का। हाँ जी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक पॉडकास्ट है, अच्छा, जिसमें मैं होस्ट हूँ, क्योंकि अली सलमान बिजी था तो 13 किस्तें मैंने कर दी। ठीक है, उसमें मैं सिगरेट पी रहा हूँ। अच्छा, टैक्स पेड सिगरेट पी रहा हूँ, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान मुझसे टैक्स लेती है, मैं पैसे देता हूँ। जो मेरा गेस्ट बैठा है वही मेरा दोस्त है, उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है सिगरेट पीने के, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो उन्होंने कोई एंड कर दी ना जी, गलीज बातें लिखने से लेके क्या क्या। और मैं सोच रहा था कि हम सिगरेट को इतना स्टिग्मा बना दिया, हमने स्टिग्मेटाइज करते हैं, झूठ बोलने को नहीं करते। सिर्फ नजर नहीं आ रहा होता ना धुएं की सूरत में, टैक्स चोरी करने को नहीं। हाँ हाँ, वो तो अपने मन में डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो
सिगरेट के पीछे पड़ गए वहां से, एंड द काइंड ऑफ फिल्थ दे रोट अगेंस्ट मी। बड़ा मुझे बड़ा दिल बुरा हुआ मेरा कि यार आधे से ज्यादा जो बोल रहे होंगे वो रोड पे गाड़ी के पीछे गाड़ी नहीं चला सकते, टैक्स क्या होता है उनको नहीं पता होगा, और मोरालिटी का कंपस क्या हाथ में उठाया हुआ कि सिगरेट पी रहा था शो में। मेरा शो है, मेरी मर्जी है यार, मेरे पैसों से लिए, मैंने चोरी नहीं की है, टैक्स दिया है, हुकूमत टैक्स लेती है। पाकिस्तान टबैको बोर्ड बाकायदा टबैको की काश्त के पैसे भी लेता है, राइट? सो इट्स अ चॉइस। कम से कम पिंकी कोकेन वाली की लिस्ट में तो नाम नहीं आया ना मेरा। सिगरेट ही है यार, इट्स ओपनली अवेलेबल इन द मार्केट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो इसलिए मैं वो आपने ये भी तस्वीर दिखाई है मुझे, वो पूरा वो फ्लैशबैक चला है वो। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था। ओह ह्यूज, बिला वजह की कंट्रोवर्सी, ओके, बिला वजह की। मगर यकीन मुझे खुशी हुई जान के कि पिंकी कोकेन वाली की लिस्ट में नहीं है, चाहे अशर तंबाकू वाले अच्छा के पास आपका भी हो। चेक किया, आप भी नहीं है। आप भी क्लियर है। मगर तंबाकू वाले भी लिस्ट पे नाम आ सकता है। ये लाजमी आएगा। लाजमी तो वो एक और बात है जी। आगे दिखाइए। ट्राइंग एंड टाइंग द चकवाल साफा द मेन फोक ऑफ द फैमिली विल बी वेयरिंग एट माय डॉटर्स वेडिंग। हाँ जी, सर ये 2014 की, हाँ जी, ये वाज इट एट हर वेडिंग जो आपने? या वो ट्रायल हो रहा था। ओके, आपका ताल्लुक चकवाल से है, आपने कई बार ये जिक्र भी किया है। ऑल्दो बोर्न इन कराची, मगर माय रूट्स आर देयर। रूट्स आर देयर। आप जाते हैं कभी हाँ चक्कर जी, लगा? हाँ जी, क्यों नहीं जाता। हाफ ऑफ माय फैमिली स्टिल लिव्स अच्छा, स्टिल लिव्स देयर चकवाल में, गांव में रहते हैं। ओके। कई तो इंग्लिश तो दूर की बात है, उर्दू भी नहीं बोल सकते हैं, वो बोली बोलते हैं। कहीं पे लगता है कि ये जो थोड़ा सा एक जहन के अंदर जो एक जिद वाला आंसर है, ये भी कुछ पीछे मट्टी से आ रहा है। जिद नहीं है, असूल है। हाँ, मतलब चले, दैट्स अ बेटर वर्ड, ठीक है। आज कोऑर्डिनेशन हो रही थी आपके शो में आने के लिए, आपकी कोऑर्डिनेशन की टीम ने कहा 1:50 पे गाड़ी आएगी, तो मैंने 147 पे लिखा कि इट्स 147 148। आई होप यू रिमेंबर 150 हमारा पिकअप टाइम है। खड़ा करके 150 पे आपकी गाड़ी पहुंच गई और मैं 151 के अंदर चल चुका था यहाँ आने के लिए। ये रेजिमेंटेशन अच्छी चीज है, बिल्कुल। तो डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है और अपनी बात पे कायम रहना। लेकिन अगर आप गलत हों, किसी को बताना नहीं चाहिए, आपको बावर नहीं कराना चाहिए आपको कि आप गलत थे, आपको खुद माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो बात आप सही करते हैं और असूल की है, उस पे फिर कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ इसको, और ये हमारे खित्ते में बहुत है ये बात। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये कहीं पे आपको लगता है वीकनेस भी है। वीकनेस भी है। ये वीकनेस भी है ना जी, कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं अगर चुप रहूंगा मेरा मफाद हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। लेकिन वीकनेस ये है कि आप चुप नहीं रह सकते, आपको बोलना है। द ओल्ड है ना इसी, हाँ जी, मतलब कि ये तो बहुत ही को पुराने वाला डिजाइन है। हाँ जी। अब जो आप देख रहे हैं वो थर्ड है। मुशर्रफ साहब के दौर में आपने डिजिटल किया, उससे पहले ये वाला चलता था। उससे पहले ये था। ओके, 47 से लेके, अच्छा 47 से लेके ये चलता लास्ट था। यही चला। आई थॉट कि एक बुक होती थी शायद पे किसी जमाने में। नहीं सर, नहीं। ये वाला ही था। और जब हम रिपब्लिक बन गए हैं, हाँ। उसके बाद से, उससे पहले हम डोमिनियन थे 1956 तक। 56 में हम इस्लामिक रिपब्लिक बने थे, ठीक है। उसके बाद से है। और फिर ये मुशर्रफ साहब के दौर में एक चेंज हुआ, फिर डिजिटल कार्ड आया और फिर सिम वाला अब थर्ड आ गया। सिम वाला तो वो थर्ड, उसी में एक मॉडिफिकेशन, थर्ड जनरेशन है जी। ठीक है। हाँ, चाइल्डहुड सर, ये कभी हम खूबसूरत थे किताबों में बसी खुशबू की मानंद। हाँ, ये आप है? अच्छा, मैं कहा शायद किसी बच्चे की तस्वीर है आपके। ये तो आप कितने साल के होंगे? आई डोंट नो, 4 साल 5 साल। ये वो दौर है जब मुझ पे ऑटोमेटिक रिसाइटल्स होते थे। अच्छा। मैं आधी रात कोट के शेर बोलता था उर्दू में, तो मेरे जो सिबलिंग्स थे वो डर के भाग जाते थे कि जिना आ गया इस पे। This is that time, अब picture. तो वो कहते होंगे कि जिन तो मुस्तकिल इसी के अंदर है। हाँ, इसी के अंदर है, ये खुद है। ये खुद है। ठीक है। कुकिंग फॉर फ्रेंड्स एंड होस्टिंग देम इज अ वेरी कॉर्डियल एक्सपीरियंस। हाँ सर, ये आपने बनाया हुआ है? हाँ जी, आई लाइक टू कुक। और ये आप कहाँ करते हैं? किचन में। नहीं, मतलब किसके किचन में? अपने किचन में। अच्छा, और ये खास आप दोस्तों के लिए ये वाला बनाते हैं? बहुत हैं जो आते हैं, इवन अगर लाहौर 1-2 दिन के लिए हमारे एक्टर्स दोस्त वगैरह आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं एक मील मेरे से खा के जाएं। और ये कब से सर है? शुरू से मुझे पसंद है बनाना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से बड़ा हुआ, मुझे लगता था कि मुझ नहीं थे कुछ नहीं, मर्द जो है उसको झाड़ू नहीं छू सकती, बुरी बात है कि मर्द को झाड़ू छू जाए, ये काम मर्द के हैं, ये काम नहीं है। तो मैं उस तरह से बड़ा हुआ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप
आपके अंदर ह्यूमिलिटी, आजिज़ी आएगी तब जब आप अपनी झूठी अना को मारेंगे। तो अब भी मैं साल 1.5 साल में जाके वेटरी करता हूँ। तो अभी मैंने लास्ट ईयर भी मैं वेटर बना एक रेस्टोरेंट में जाके, मैंने फ्री काम किया, लेकिन जब मैंने प्लेटें उठाई, बर्तन धोए, खाना सर्व किया तो मुझे अच्छा लगा ना। और सिर्फ ये नहीं कि अमीर का ढाबे पे भी किया जाके। तो ये जब मैं किचन में गया ना तो मुझे एक तो ये पता लगा ये बहुत बड़ी थेरेपी है, आप कनेक्ट करते हैं अपने आप से, लाइक गार्डनिंग। सेकंड, मैं एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर के सही हुआ ना, मतलब आप खुद भी अपने हाथ का ना खा सके, उस स्टेज से मैं शुरू हुआ। तो नाउ आई एंजॉय। झूठी अना मारनी है ना तो रोएं भी, खाना भी बनाएं, सफाई भी कर लें, माफ़ी भी मांग लें। तो मैं तो ये सीखा है। इरशाद भाई, अच्छा क्या बना लेते हैं आप? इटालियन, थोड़ा बहुत मैक्सिकन, अब देसी बनाना शुरू किया है मैंने। सीधा ही आपने इटालियन पे हाथ डाल दिया? हाँ जी, मैं इटालियन रेस्टोरेंट में कॉलेज टाइम पे मैं पार्ट टाइम वेटर था। अच्छा, तो वहाँ से एक्सपोजर था, तो वहाँ से इटालियन रेस्टोरेंट से। जी जी जी। ओके, फेयर इनफ। But I enjoyed this segment, Abase. It was a very nice segment. थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। मेरा नाम इफ्राह इमरान है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप किसी सियासतदान का स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो आप किसका करेंगे? स्टाइल चेंज करना चाहिए? किस चीज का स्टाइल? क्या कपड़ों का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, किस चीज का? कपड़ों का स्टाइल चेंज करना चाहिए जी आप किसी सियासतदान के? मंटो ने कहा था ना कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं माशरे के, क्योंकि मैं दर्जी नहीं हूँ, कपड़ों पे कहा था। मेरा काम नहीं है। काम नहीं है, उनको सब सही लग रहे हैं। हाँ, बस वो पहने रखे। उस सेंस में कि वो कहते हैं ना, फलां ने फलां की पगड़ी उछाल दी, फलां ने फलां के कपड़े उतार दिए। हाँ, ये मतलब सियासी जिस तरह, बस पहने रखें, यानी अपनी इज्जत भी कायम रखें और अगले की भी कायम रखें। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़ायज़ा नोमान है। अभी मैं आपके बातें सुन रही थी तो उसमें आप अपने वालिद साहब से बहुत इंस्पायर हैं, तो आजकल की यंग जनरेशन को आप इसके बारे में क्या गाइड करना चाहेंगे? देखें, पहली बात यह है, नसीहत इंसान उन्हीं बच्चों को करता है जिनको नसीहत की ज़रूरत होती है। ऐसे ही है, तो जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते वो मेरे बाप की नसीहत क्या सुनेंगे? दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है तरबियत गाह और एक होती है दर्स गाह। तरबियत गाह घर होती है, दर्स गाह जहाँ हम माशरे से, स्कूल कॉलेज से सीखते हैं। वो नसीहत जिन्होंने पानी होती है ना, यकीन माने उनको किसी के देने से नहीं मिलती, उनके अंदर होती है। मैं एक दो जगह पहले भी बोल चुका और मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं अंग्रेज़ का एक ज़रबुल मसल सुना रहा हूँ। वो कहता है ब्लड स्पीक्स, यानी खून बोलता है। ये जो नस्ब होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो पहले तो आप सबक वहाँ से, नसीहत अगर नहीं आपके अंदर नहीं है। दूसरा, सबसे ज़्यादा इंसान की घुट्टी में झूठ हम डालते हैं, पेरेंट्स। बच्चा 3 से 7 साल की उम्र तक अपनी अर्लीस्ट फॉर्मेशन बना लेता है, आदत। माँ कह रही है सकीना आंटी को बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, बच्चा छोटा सा जाके बोलता है मम्मी नहीं है। बाप कहता है बेटे फलां को बोल दो मैं सो रहा हूँ, वो बोल देता है। और जब पहली बार 13-14 साल का हो के बच्चा झूठ बोलता है तो बाप उसको रख के एक चंड मारता है कि तुमने झूठ बोला। वो ये भूल जाते हैं कि वो बीज इन्होंने बोया था, ये छोटे छोटे झूठ सिखा के, तो उसके लिए वो नॉर्मलाइज हो गया ना, न्यू नॉर्मल हो गया। तो आप जो अब नसीहत की बात कर रहे हैं, बातों से बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि ये करने के लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी मिसाल बनना पड़ेगा ना। मैं कुछ भी करूं और अपने बेटे को बिठा के कहूं बेटे तुमने ये करना है, वो आगे से बोलेगा नहीं अदब में, दिल में तो सोचेगा कि बाप तू तो ये करता है और मुझे क्या कुछ रहा है, खुद कुछ करता है। तो बच्चे बहुत आजकल के उनके पास एक्सपोजर आ गया है। मैं उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताना चाहूँगा जो मेरे वालिद ने मुझे बताई, मुझे पता है फ़ायदा नहीं होगा। मैं पढ़ रहा होता हूँ ना इनके कमेंट्स, हमने उनको जेनजी का लेबल लगा दिया है और उनको बर्रिउल ज़मा कर दिया है, अंग्रेज़ का दिया हुआ लेबल लगा दिया। ये होता क्या जेनजी मतलब क्या है? वो इंसान के ही बच्चे पैदा हुए थे, इंसान के बच्चे ही रहेंगे, राइट? ये जेनजी वेंजी क्या, साइलोस के अंदर अंग्रेज़ आपको नया चूरन बेच देता है, बिल्कुल, और हम पीछे लग जाते हैं। कभी खुद कोई हमने इनोवेट नहीं किया। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने बनाया था, हमने बना के यूनाइटेड नेशंस को दिया था, डॉक्टर महबूब ने बनाया था 60s में। कोरिया किधर से कहाँ पहुँच गया इकोनॉमिकली डॉक्टर महबूब के मॉडल पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरी दुनिया फॉलो करती है और हम उस पर किस नंबर पे आते हैं वो देख लें। तो हम इंसान साजी नहीं करते, क्योंकि अभी ये जो मैं पीछे सुन रहा था जब आपके प्रोग्राम का स्टार्ट था, वो एक बातें हो रही थी आप वाली, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई फलां का घर देख रहा है, फलां की गाड़ी देख रहा है, यानी एस्पिरेशनल वैल्यूज़ बदल गई हैं। अब आपको वो फ़ोन चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, तो इसका मतलब है आपने मटीरियलिज्म इतना बड़ा कर दिया है कि ख्वाहिशात बड़ी होगी और इंसान छोटा रह गया, और फिर वो आपको माशरे में नज़र आएगा। जी
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा काशिफ है। आप जो करैक्टर प्ले कर रहे हैं डॉक्टर बहू में, उसमें आप कभी कभी नेगेटिव लगते हैं, कभी पॉजिटिव लगते हैं, कभी कभी फीलिंग्स आती हैं जैसे आप सही कर रहे हैं, कभी लगता है गलत हो रहा है। उस ड्रामे में क्या आप उस करैक्टर में ही रहते हैं, निकलते हैं उसमें से, फिर बस उसी में रह जाते हैं? क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि लगता यही है कि जैसे शायद ऐसे हैं। लेकिन हमारा एक दोस्त है जी, एक्टर है, अच्छा दोस्त है, ये भी जानते हैं। एक्टर अच्छा है कि एक्टर भी अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर है। ओके। वो मेरे घर आया एक दावत में और आके मेरे घर की दीवार पे मुक्के मारने लग गया। मैं उठ के गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया? खैर हाँ कहता है। थोड़ी देर बाद फिर मारे, मैं उसको पकड़ के ना गुस्से से, मैं कहा इधर आओ, मगर इंसान बन जाओ। वो कहता है नहीं मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं निकला अभी तक। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो ये देख लेगा, आपको मैं बता दूंगा कौन। उसने, मैंने कहा तुम मेरे घर की ना पिलर गिरा दोगे, कीमत खराब कर दोगे घर की, कैरेक्टर से नहीं निकल रहे। फिर एक शो में मैंने पूछा उनसे कि सुना है आपको क्रेन लगा के निकालना पड़ता है कैरेक्टर से। ऐसे एक्टर्स हैं, मेथड एक्टिंग करते वाले एक्टर्स हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि रीज़न है, मैं उस इमोशन में इन्वेस्ट हो सकता हूँ, उस कैरेक्टर में नहीं हो सकता। वजह यह है कि वो कैरेक्टर वो अल्फाज इस्तेमाल करता है जुमले में जो मेरे नहीं है, वो फ्लो मेरा नहीं है, वो बोलने का तरीका मेरा नहीं है, वो कैबलरी मेरी नहीं है। तो एक चीज़ जो बोलते हुए मेरी नहीं है, फ्लो ही मेरा नहीं है, उसमें मैं रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं खुद बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, तो मैं फ़ौरन निकलता हूँ उस कैरेक्टर से बाहर, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। और जहाँ पे आपको बहुत नेचुरल लगता है वो सारा मैं एड लिप कर रहा होता हूँ, वो पहले से लिखा हुआ नहीं होता, वो मैं डायरेक्टर के साथ पहले से कर लेता हूँ। डायरेक्टर अच्छे होते हैं, वो मुझे लेवरेज देते हैं। सारी बात है, अब मेरी चॉइस है, मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूँ कि लफ्ज़ ना बदलूँ, तो गलत अंग्रेज़ी बोल दूँ, गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूँ, ऐसा बहुत होता है। टाइपिंग की मिस्टेक होती है, कई बार हमारे राइटर भी मिस्टेक कर जाते हैं, कई बार लॉजिक की होती है। मैं जनाब बिल्कुल कैरेक्टर में ऐसा नहीं घुसता कि किसी के घर जाके मुक्के मारना शुरू कर दूँ दीवारों को। जी सर, मेरा नाम विस्मा है। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह आजकल बहुत सोशल मीडिया पर मीम्स बनती हैं ड्रामा के सीन्स की, तो आपने अपनी कोई रिसेंट मीम देखी हो, संजीदा रील हो, जिस पे आपका क्या रिएक्शन था? फिर संजीदा रील? नहीं, आप संजीदा हो और वो उन्होंने फनी वे में फनी बना दियो। हाँ बहुत होती हैं। मेरी पैरोडी बहुत सारी लड़कियां वो बन के कर रही होती हैं, बहुत वायरल हुआ है, तो मैं खुद हंस देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैं तो नहीं हूँ ना, वो तो वो है, ठीक है। और आप पब्लिक जब स्फीयर में काम करते हैं ना, तो फिर लोगों को वो राइट होता है आपको पसंद करने का, नापसंद करने का, एक तमीज़ के दायरे में मैं समझता हूँ। हाँ, तो होते हैं बहुत, और वो कई तो है मुझे टैग भी कर देते हैं, तो फिर मैं आई कमेंट, मैं लोगों के कमेंट का जवाब देता हूँ। और सब मुझसे ये गिला करते हैं कि यार कोई ऐसा नहीं करता एक्टर, आप गलत कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपको इनबॉक्स कर रहा है एक फ़ैन अपनी ज़िंदगी से अपना कीमती वक्त निकाल के, उसका भी कोई वक्त की कीमत होगी, उसकी भी ज़िंदगी है। आप में और उसमें फ़र्क क्या है कि उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते उस तरह से, यानी पहचानते, जानना नहीं, जानना गलत लफ्ज़ है, पहचानते जितना आपको पहचानते। तो मैंने उनसे यही आर्गूमेंट किया, बेटा कि आपको कोई सलाम करे तो आप जवाब कैसे नहीं देंगे, मुझे बताएं। वो आप पे सलामती भेज रहा है। अब मैं कहूँ जी मैं सपोजिटली कोई एक्टर हूँ, मैं जवाब दूंगा तो बहुत छोटा अवेलेबल आदमी लगूंगा, तो 10 बार अवेलेबल लगूँ। लेकिन जो मुझे दुआ दे रहा है, मेरा हक है उसको जवाब देना वापस कि तुम पे भी सलामती हो। तो मैं तो बात से रिप्लाई करता हूँ, खुद करता हूँ। और यहाँ तक कि प्रॉब्लम अब ये होगी, वो कहते हैं नहीं आप कोई और हैं, वो कैसे जवाब दे सकते हैं भाई, हमें तो कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा भाई मैं देता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं प्रिटेंड किया जाता ना कि जवाब दोगे तो छोटे से बन जाओगे, कि ये क्या बंदा यार अवेलेबल है। एक्टर्स तो ऐसे होते हैं। ये हमारा वो एक और वो भी हमने बबल बनाया हुआ है, मैं समझता हूँ इनकी वजह से हम हैं, और इन्हीं से दूर। मैं अभी एक शो में गया जी, वो गुलाम बादशाह सुंदरी का, जो कि मुझे समझ नहीं आती कि टेलीविजन शो का सिनेमा में आखिरी किस्त क्यों दिखाई जाती है, बट मैं गया क्योंकि जाना था। तो एकदम वो बाउंसर्स आ गए मेरे इर्द गिर्द। मैंने कहा ये क्या है, बोला आपकी सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा यार मुझे अचानक सिक्योरिटी क्यों चाहिए, मैं तो खुद आया हूँ, खुद जाऊंगा ऊपर। बोला नहीं बाहर लोग बहुत है। मैंने कहा मेरे लोग हैं यार, मुझे मेरे लोगों से क्यों डर रहे, मुझे कोई नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब है अब एक शो के लिए हम सिक्योरिटी ऐसी ले लेते हैं, उसके बाद शाम को सुपर मार्केट में अंडे खरीद रहे होते हैं। ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सर हाफिज़ अबूबकर है, मैं एक उस्ताद हूँ। सर अगर आपके सामने आज एक स्टूडेंट बैठा हो और वो आपसे सवाल करे कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ,
तो आप सबसे पहले उसको क्या मशवरा देंगे? इतनी बड़ी चीज़ अगर वो अपने रब से नहीं इंसान से मांग रहा है ना, फ्रैंकली, तो उसका तो किबला ही गलत है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपको पता है मेरी ज़िंदगी में मैंने इंसान से काम नहीं मांगा, सारी ज़िंदगी गुजर गई है मेरी। मुझे घर बैठ के काम आता है। ये एक्टिंग शैक्टिंग तो एक में शुगल है, मैं काम की बात कर रहा हूँ, ये भी काम है लेकिन और बड़े कामों की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत दिमाग और नॉलेज लगती है। क्योंकि मैंने पहले दिन से अपना ये किबला दुरुस्त था कि ये इंसान की औकात नहीं है कि मुझे काम दे ही नहीं सकता इंसान मुझे, तो कामयाबी उसी से मांगनी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, आपने अच्छी बात की है, मैं कहता हूँ मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा अल्लाह से भी ये दुआ रहती है और मेरा ये मानना है कि मेरी शोहरत मेरी इज़्ज़त के ताबे हो। मेरी वजह शोहरत तो गलत भी हो सकती है ना, तो मेरी इज़्ज़त के नीचे होनी चाहिए, मेरी इज़्ज़त से ऊपर मुझे शोहरत नहीं चाहिए। इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की। तो आई बिलीव कि ये चीज़ें अगर हम कर लें, और उसमें ये मैं नहीं कह रहा कि अब बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर बन जाएंगे, बड़ी छोटी बात है जो हम सबको करनी है, बहुत छोटी बात है। लोग डर जाते हैं कि काम नहीं मिलेगा, मेरे बॉस, मैंने ज़िंदगी में एक नौकरी की है, फिर की ही नहीं कभी, क्योंकि वो रूमी ने कितनी खूबसूरत बात की है कि वाई डू यू क्रॉल लाइक एन इंसेक्ट व्हेन गॉड हैज़ गिवन यू द विंग्स टू फ्लाई, कि तुम कीड़ियों की तरह ज़मीन पे क्यों चलते हो जब खुदा ने तुम्हें पर दिए। सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।